एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलना हो तो बताओ। मैडम जी सुनिए। मैडम एक मिनट सुनेंगी मेरी बात? बोल। अभी आप क्या कह रही थी? एक रात के पूरे 1 लाख रुपए आप देंगी? अरे तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही थी? और अगर सुना नहीं तो इतना खुश क्यों है? खैर मैंने ये बोला था कि मैं एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। चलना हो तो बताओ। अरे मैडम आप ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? आप एक लड़की हैं, आप पे ये सारी बातें ना शोभा नहीं देती। अरे मुझे भी पता है कि मैं एक लड़की हूँ और इसमें गंदा क्या है? अब मुझे तू पसंद आ गया है, अच्छा खासा दिखता है और मुझे खुश करने के लिए तू एक रात के 1 लाख कमा लेगा तो क्या नुकसान है? और सोच, तुझे एक रात के 1 लाख दे रही हूँ, अगर तू मुझे ऐसे ही रोज खुश करेगा ना तो तू दिन ब दिन ना माला माल हो जाएगा। ये सड़ी से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। पैसों की तो जरूरत मैम साहब मुझे है ही, लेकिन नहीं, मैं अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। साहब को पता चलेगा ना, वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे और मुझे फिर कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी और साहब ना मुझे पुलिस के भी हवाले कर देगा। नहीं मैम साहब, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करूँगा। बे ओ मोटी बुद्धि वाले आदमी, तुझे इतनी सी अकल नहीं है कि तुझे एक रात के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं? इतने तो ना तू साल भर में नहीं कमा पाएगा। और ये सब बातें साहब को बताएगा ही कौन? ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगी। सिर्फ ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी और उनसे इनको इन सब से मतलब भी नहीं है। पता है, उनको सिर्फ मुझ पे भरोसा है। जो मैं करती हूँ उस पे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। सोच, तू मुझे खुश करेगा और रातों रात माला माल हो जाएगा। तुझे ना किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक बार और सोच ले। अरे नहीं मैम साहब, माना कि हम गरीब हैं लेकिन अपने ईमान के बहुत पक्के हैं और ना साहब को हम धोखा नहीं दे सकते। साहब को धोखा देंगे तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और यहाँ से नौकरी से हाथ धो बैठा तो शायद कहीं और भी नौकरी नहीं मिले। नहीं मैडम, हमको पैसों की ज़रूरत तो है लेकिन नहीं, माना कि मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, हम 10,000 में खुश हैं। मुझे ना ये 1 लाख रुपए आपके नहीं चाहिए। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे साहब को बताएगा कौन? इतनी देर से साहब साहब की रट लगा रखी है। इतनी ईमानदारी लेके कहाँ जाएगा? उस नल्ले के लिए इतनी ईमानदारी? आज तक उससे ढंग का काम नहीं हुआ। अपनी बीवी तक के साथ तो रहता नहीं है। पता नहीं कौन से बिजनेस ट्रिप करता है और तब भी पैसे नहीं कमा पा रहा है। तू सुन, मैं हमेशा से ना तेरे जैसा लड़का चाहती थी, थोड़ा हैंडसम डैशिंग। इसके साथ तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी करी थी और वो पैसे अब मेरे पास आ गए हैं। अब सोच, ये पैसे तेरे पास भी आ सकते हैं अगर तू मुझे खुश करेगा तो। नहीं मैम साहब, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता और अपने साहब के प्रति बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। आप ना पैसों का लालच मुझे मत दीजिए, मैं 10,000 रुपये में ही खुश हूँ। इतनी ईमानदारी का क्या करेगा भाई? वो तेरे किसी काम नहीं आएगा। तेरे काम ना सिर्फ मैं आ सकती हूँ। नहीं मैम साहब, आप मुझसे ना थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, वरना साहब को पता चलेगा दिक्कत हो जाएगी। साहब को कौन बताएगा? हाँ तू बताएगा। वो तब भी नहीं मानेंगे। तुझे क्या लगता है तू बताएगा वो मान जाएंगे? मैंने मुझसे शादी करी है, इतने सालों से मैं जैसे कह रही हूँ वैसे हो रहा है इस घर में। देखिए मैम साहब, मुझे ना मुझसे ये सब ज्यादा मत बोलिए वरना मैं साहब को अभी कॉल कर दूंगा। अच्छा, तो साहब को कॉल करेगा? मुझे धमकी दे रहा है? कर बेटे, तू आज कॉल कर ही ले। मैं भी देख लूं कि साहब किसकी सुनते हैं, तेरी या मेरी। ठीक है मैम साहब, मैं साहब को कॉल कर देता हूँ। हेलो साहब। मैम साहब ना देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे लाओ मुझे दो फोन। अरे दो ना मुझे फोन। हेलो, हाँ बेबी। अरे नहीं, मैं इधर ही से गुजर रही थी और ये घर के बाहर थोड़ा परेशान लग रहा था तो मैंने आके पूछ लिया कि क्या हो गया। शायद उसको पैसों वैसे की जरूरत होगी। अरे मैं देख लूँगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। ओके बाय, लव यू। अरे मैम साहब, मैंने आपसे कब कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है? मैंने कहा ना और उन्होंने मान लिया। वो तो यही कहते, गुनगुन तुम ही देख लो क्या हो गया, शायद परेशान होगा, तुम समझ लो, मुझे बहुत काम है, मैं आ नहीं सकता। तो अब तू सोच, तू मेरे हिसाब से काम करेगा या अपने वो साहब के हिसाब से जो तेरी जरूरत पे आने को भी तैयार नहीं है अपना काम छोड़ के? देखिए मैम साहब, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है ना, तेरे से ज्यादा चपड़ करी ना तूने तो अभी तेरे ऊपर हैरेसमेंट का केस लगाऊंगी और तुझे अंदर करवा दूंगी, क्योंकि मेरी बात तो पुलिस वाले ही मानेंगे। अगर मैंने एक भी तेरे ऊपर धारा लगवा दी ना तो तेरा सारा ये जो सिक्योरिटी गार्ड का और ईमानदारी का ढोंग है ना, सब उतर जाएगा। ठीक है मैम साहब, आप अभी जाइए, हम सोच के बताएंगे। तू मुझे मत बता मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन कल मुझे जवाब चाहिए। ठीक है मैम साहब।
कहाँ फंस गया यार आंसू। मेम साहब कैसा कैसा काम करने के लिए बोल रही, अगर मालिक को पता चलेगा तो मालिक तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे और पुलिस को हवाले कर देंगे। उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे क्या हुआ गुनगुन, इतना परेशान क्यों लग रही है तू? अरे यार मैं क्या बताऊं, एक तो तुम मेरे पति को तो जानते ही हो, किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है और तो मैं जानता पैसों ही के हूँ अलावा यार। कुछ है ही नहीं इसके पास। मेरे को लगता है ना तू गलत शादी ही कर ली यार उसके साथ, मेरा ना कोई मैच ही नहीं तुम्हारा। सुनो ना, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, हाँ। मेरा उस पे दिल आ गया है। अरे वो पतला जो है। हाँ, और क्या है ना कि उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उसको पैसे देने का लालच दिया और भाई मैं खुद जा रही हूँ उससे पूछने, उसके बाद भी वो 10 का मस नहीं हो रहा है। ईमानदारी का ऐसा उसने पर्दा चढ़ा रखा है ना कि मान ही यार नहीं रहा है। इतना हॉट और सेक्सी यार, वो तो उसको तो ऐसे ही मान जाना चाहिए, साले में पता नहीं क्या है। और वो भी तू कन्विंस कर रही है, मान नहीं रहा है, सोचने वाली बात है। सुन नहीं, काम करना, क्या है ना कि तेरे घर पे काम करता है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है, इसकी वजह से नहीं मान रहा होगा। एक काम कर, उसको बाहर ले जा, घर से बाहर ले जा, फिर कन्विंस कर, देख मान जाएगा। बाहर? हाँ, ये आइडिया तो तुमने सही दिया, अगर बाहर लेके जाऊंगी तो शायद मान जाए। तभी ये घर में नहीं मान रहा था। वही मैं कहूँ कि कोई इंसान इतना ईमानदार कैसे हो सकता है कि मालिक नहीं है घर पे तब भी ईमानदारी। साहब फिर डर रहा हो, तेरे पति फिर डरता है, जानते हो सिक्योरिटी गार्ड की औकाती क्या होती है यार। बाहर ले जाओ, मोटी गड्डी का पैसा का लालच देना, खुद ही मान जाएगा। और वैसे भी नहीं माना तो मैं तो हूँ ना तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बचपन से मैं देख रही हूँ, अगर तुम्हारे ही साथ कुछ करना होता तो अब तक तो हो चुका होता। तुम जैसे लड़की हो ना, यही प्रॉब्लम होती है, सबको दोस्ती बना लेती हो, फिर साथ कुछ करना ही नहीं है। मैं कब से ट्राई करो यार, तुम तो मान ही नहीं रही हो। आए बड़े ट्राई करने वाले, निकलो यहाँ से, अब आइडिया दे दिया। मैं जाता हूँ, वो बाहर ले जा, कन्विंस करो, मान जाएगा यार। इसे भी तू कम हॉट एंड सेक्सी थोड़ी है। आइडिया तो तूने सही दिया। ठीक है ना, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। ये सही है, इसको अगर मैं पार्टी के बहाने बाहर ले जाऊंगी ना तो ये मान जाएगा और इतना नाटक भी नहीं करेगा, और तब इसको कन्विंस करना आसान रहेगा। काम करती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है इसके साथ क्या करूँ। मुझसे इसको ट्राई कर रही हूँ खाने का, पैसे दे के ट्राई किया, सारा लालच दे के ट्राई किया, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। इसके साथ कुछ तो प्लानिंग बढ़िया करनी पड़ेगी। सोच रही हूँ उसको बाहर घुमाने लेके जाऊँ, और हो सकता है ये घर की वजह से हाँ ना कर रहा हूँ। काम करते हैं इसको बाहर। अरे गुनगुन, अरे आप कब आ गए? मैं तो अभी आया। क्या बात है, आज सर धर से कहीं जाने की प्लानिंग चल रही है क्या? इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन आप ऐसे एकदम से आ गए। आपका तो आज ऑफिस था ना? अरे क्या हुआ ना कि बॉस की मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो अचानक से हाफ डे हो गया। और वैसे भी मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिलता ही नहीं। आज टाइम स्पेंड करना आपको। तो क्या हो गया? आज का प्लान ऑलरेडी बैठो, अच्छा बैठो। मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था ना, बताया तो था। फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है तो चलो ना, काम करते हैं ना कि मैं भी चलता तुम्हारे साथ। अरे नहीं, आप कहाँ जाएंगे, वहाँ सब लड़कियां होंगे और मुझे नहीं पसंद आप ऐसे लड़कियों के बीच में बैठे। अरे बेबी, तुम्हारे होते हुए मैं किसी लड़की को देखूं क्या? जो तुम्हारी जैसी मैं तुम्हारी जैसी सॉरी बीवी हो मेरे पास, तो मैं किसी लड़की को क्यों देखूंगा? अरे लड़कियां तो आपको देखेंगी ना। अरे तो मेरे पास भरोसा नहीं क्या तुमको? मैं तुम्हारे सिवा आज तक कभी किसी लड़की को देखा हूँ क्या? और वैसे भी तुम ही तो बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं रहता। आज मूवी देखने चलते हैं और होटल भी चलेंगे आराम से, रेस्टोरेंट मूवी जो तो रात में भी देख सकते हैं ना। और अरे डार्लिंग, रात में जो दिन में मजा है वो रात में कहाँ है? और वैसे भी अभी मैं एनर्जी फुल, रात में जानते एनर्जी मेरी लॉस हो जाती है। अरे यार मैं कह रही हूँ ना कि आज रहने देते हैं, क्योंकि देखो सब लड़कियों की पार्टी और किसी के हस्बैंड नहीं आएंगे, और अकेले मैं ही हस्बैंड लेके तो तुम जाओगी कैसे फिर, ये बताओ? मैं ये आशु को ले जाऊंगी। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड है, फिर घर के रखवाली कौन करेगा? घर में है ही कौन यार, आज कोई गेस्ट भी नहीं आना है, तुम भी नहीं होने थे, इसलिए मैंने उसको कहा था। चलो ठीक है, फिर मैं उसको बोल देता हूँ, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, और बाकी किसी दिक्कत हो मुझे बता देना। आप क्या ही बोलोगे, मैं उससे बोल देती हूँ। ठीक है, फिर फ्रेश होने जा रहा हूँ। आज तो बाल बची मैं, ये तो पीछे ही पड़ गए थे जाने के लिए। अगर ये पड़ जाते ना तो आज मेरा पूरा प्लान ही खराब हो जाता है। काम करती हूँ, फटाफट निकलती हूँ। आशु चलो, मुझे घूमने जाना है। एक बर्थडे पार्टी है मेरी फ्रेंड की, वहाँ लेके चलो मुझे। मैडम मैं कैसे जा सकता हूँ? साहब ने मुझे कभी कार ड्राइव के लिए बोला ही नहीं है। अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं भी तो पैसे देती हूँ तुम्हें, और साहब से मैंने बात कर ली, उनको कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी वो अभी आए और उनको इतना ज्यादा मतलब नहीं, वो रेस्ट करेंगे पूरे दिन, और तुम्हारा कोई काम नहीं है घर में।
अरे नहीं मैम साहब, मैं अगर आपके साथ चला जाऊंगा तो यहाँ घर की रखवाली कौन करेगा? अरे घर में कोई रहेगा ही नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं है आज यहाँ पे। तुमसे कहा ना मेरे साथ चलो, साहब से बात कर ली है मैंने। मैम साहब देखिए, हम चल तो देंगे लेकिन साहब हम पे गुस्सा करेंगे। तो नहीं करेंगे, मैं अभी बात करके आई हूँ, उन्होंने खुद ही कहा आशु को ले जाओ। आप मैडम जी, आप ठीक है मैडम जी, बैठिए आप। चलो गाड़ी खोल दो मेरे लिए। मैम साहब आज मुझे अपने साथ ले जा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अगर मेरे साथ कुछ गलत करने सोच रही होंगी दिक्कत हो जाएगी, और ये बात साहब को पता चलेगी मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे। लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। अरे बस बस बस, यही रोक यही रोक। अरे मैडम यहाँ कहाँ पे? बाहर आ पहले, यहाँ पे कुछ बात करनी है मुझे। जी मैडम, आप यहाँ इधर सुनसान पहले इधर आ। जी सुन, मुझे पता है तूने वहाँ पे मुझे मना किया था ना, मुझे पता है तूने क्यों मना किया था, इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ। तू सीसीटीवी कैमरे की वजह से खतरा रहा था ना, इसीलिए मैं तुझे ले आई। देख सुनसान एरिया में ना कोई तुझे देख रहा है ना कोई मुझे देख रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे नहीं मैडम, आप ना यहाँ मुझे धोखे में लाई हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। आप मुझे ना कहीं भी लेके चली जाइए। अरे यार कहीं भी लेके जाऊंगी तो मैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो साहब को कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ तो कोई भी हम लोग को नहीं जानता ना। मैडम यहाँ सुनसान एरिया है, कोई देख लेगा ना दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई नहीं देखेगा। आजकल का मोबाइल सबके पास में होता है, कोई जरा से भी वीडियो बना लेगा ना दिक्कत हो जाएगी। आप ना सीधे घर चलिए, वरना आपको जहाँ चलना है वहाँ चलिए, यहाँ मत रुकिए ज्यादा देर। मैं तुझे डबल पैसे दूंगी, डबल नहीं ट्रिपल दूंगी। तू एक बार मान जाना, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार की बात है। एक बार करेगा, अगली बार खुद ही मन करेगा तेरा। नहीं मैडम, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं बहुत सीधा इंसान हूँ। साहब को पता चलेगा, साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अबे तेरी नौकरी जाए भाड़ में, जितना तू कमाता होगा उससे ज्यादा मैं दे दूंगी तुझे। और मेरी जैसी लड़की के साथ ना लोग फ्री में काम करने को तैयार हो जाते हैं, और तू पैसे लेके नहीं मान रहा। अरे मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप ना जिस काम के लिए आई है वो काम कर लीजिए, चल के जहाँ आपको चलना है। मैडम जिस काम के लिए आई हूँ मैं वही काम कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना था। मैडम, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। दूर रहिए ना आप, ये सब क्या कर रही हैं? और सड़क पे ये सब कोई देख लेगा, कोई दिक्कत? अरे कौन देख रहा है? पेड़ पौधे यार, फालतू की बातें मुझसे मत करिए। अपना ईमानदारी का ढोंग ना तुरंत उतार। मैं थक गई हूँ तेरी रिगिर रिगिर से। मैं तूने मुझसे कहा था ना सोच के बताऊंगा, आज टाइम है, आज मुझे सोच के अभी बता। और अगर तूने मना किया तो मैं अभी यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तेरी कंप्लेन करूंगी। नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाइए। और मैंने सोच लिया, मैं ऐसे गंदे काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अपने ठीक है, फिर मैं कंप्लेन करती हूँ। अभी 112 पे कॉल करके तुझे नौ पकड़वाऊँ तो क्या ना। मैं एक बार कह दूंगी तूने हैरेसमेंट करी है, सब मान जाएंगे। अरे मैडम, आप ये क्या है का ये सब कर रही है मेरे तो मान साथ? जा। आपकी कोई दुश्मनी है क्या मुझसे, जो आप मेरे साथ ये सब कर रही है? मैडम दुश्मनी होती तो तुझे ऑफर क्यों देती? ठीक है मैडम, सोच के बताऊंगा। लेकिन फिर सोच के बताऊंगा। हाँ मैडम, एक बार मौका दे दीजिए, दोबारा पक्का सोच के बता देंगे मैडम। ठीक है, एक काम करो, अभी गाड़ी में बैठो, थोड़ी मुझे शॉपिंग करनी है। अब तुमने मूड खराब कर ही दिया है तो मूड कुछ अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैडम, आप जाके बैठिए, आता हूँ मैं। बताओ मैडम जी, मुझे ये सब करने के लिए घर से यहाँ ले आए, इधर सुनसान एरिया में। अरे जरा से भी किसी ने देख लिया ना तो साहब के पास वीडियो चली जाएगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा और पुलिस वाले भी उठा ले जाएंगे। नहीं आंसू, कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार पक्का मैं साहब को बुला लाऊंगा। अभी मैडम जी को शॉपिंग करा के सीधे घर ले जाता हूँ। अब आएगा? आ रहा हूँ मैडम जी। आशु, ये लो। अरे मैडम, ये तो बहुत भारी है, इसमें क्या है मैडम? अरे ये तुम्हारी 10 मतलब साल भर की सैलरी है। साल भर की सैलरी? मैडम मेरी सैलरी तो 10,000 रुपए और साल भर के 1,20,000 रुपए हुए, और इसमें तो हमको लग रहा है बहुत सारे पैसे हैं मैडम। अरे तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे एक रात के 1 लाख दूंगी, इसमें पूरे 10 लाख है।
अब तुझे साल भर मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, जैसे और जब मैं कहूंगी तब। मैडम जी, मैं ना ये पैसे ले सकता हूँ और ना ही ऐसे काम कर सकता हूँ। आप ना मुझसे ये सब मत बोलिए। अबे पागल आगल हो गया क्या? अभी कल और परसों तूने 2 दिन लगातार मुझसे ये किया कि सोच के बताऊंगा और कल करूंगा, आज नहीं। और जब मैं आज तुझे पैसे भी 10 गुना दे रही हूँ तब तुझे क्या नाटक है? हाँ, कितनी ईमानदारी भरी पड़ी है तेरे। और पैसे चाहिए? और बोल। नहीं नहीं मैडम, मुझे और पैसे नहीं चाहिए और ये भी पैसे नहीं चाहिए। मैंने सोच लिया, मैं अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैडम प्लीज़ आप मुझसे ऐसा मत बोलिए। अरे क्या साहब को धोखा भाई? जब साहब को पता चलेगा तब तो साहब को धोखा दोगे। साहब को क्या पता, अभी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाएंगे वो। नहीं नहीं मैडम, आप ना मुझे माफ़ करिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे। ऐसा है ना, सिर्फ साथ में तुम्हें जॉब पे नहीं रखा है, मैंने भी रखा है। मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी जॉब से निकलवा दूं या तेरे ऊपर कोई भी केस कर दूं। तू कह रहा था ना कि अपने हिसाब से सोच के बताएगा। आज अगर तू नहीं माना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तेरी कंप्लेंट अरे करूंगी। मैडम, हम गरीब आदमी हैं, आप मुझे पुलिस को क्यों ही देंगी? अबे तो गरीब से अमीर बनने का मौका दे तो रही हूँ। तुम्हारे जैसे लोग ना गरीबी में ही सड़ के मर जाते हैं, कभी अमीर बन भी नहीं पाते हैं। मैडम जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैंने तो आपके साथ कुछ किया भी नहीं, मैं तो अपनी जॉब ईमानदारी से करता तू कर भी मत, मुझे करने देना। मैडम मैं साहब को आज कॉल करके बाहर बुला ही लेता हूँ। अरे फिर तू साहब को कॉल करेगा, फिर साहब मेरी बात मानेंगे, क्या फायदा? मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं साहब को बाहर बुला ही लेता पैसे हूँ। तूने पकड़ लिए, करना तो तुझे पड़ेगा काम। नहीं नहीं मैम साहब, आप ना मेरे से थोड़ा सा दूर रहिए, मैं साहब को कॉल करता हूँ। बुला ले, मैं भी देखूं साहब कितना मानते हैं तेरी बात को। हेलो साहब, आप ना बाहर आ जाइए। नहीं साहब, आप जल्दी से आ जाइए। मैम साहब ना मेरे से बहुत गंदी गंदी बातें बोल रही हैं। साहब जल्दी से बाहर आ जाइए। जी साहब, साहब आ रहे हैं अभी। और साहब ना मेरी बात यकीन करेंगे, मैं भी साहब के वहाँ से 4-5 साल से मैं ड्यूटी आने कर दो रहा हूँ। साहब को, मैं भी देखूं कि साहब तेरी कितनी मानते हैं। मैम साहब, आज साहब से मैं तेरी कंप्लेंट करूं। क्या हुआ? जरा जरा। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब। क्या हो गया? साहब और ये साहब, ये पैसों का बैग ये अरे क्या कर रहा है? बेबी, ये वो पैसे थे ना जो तुमने कहा था कि ऑफिस से घर ले आना और जमा कराना। हाँ, ये तो मैंने वही पैसे दिए तुमको, अरे लेकिन सुनो, यहाँ क्या हुआ कर रहा क्या, मैं आ रही थी ना तो इसने मुझसे कहा कि मालकिन कहाँ जा रही है और ये क्या है। तो मैंने कहा कि कुछ पैसे हैं, कम से कम 10 लाख रुपए। तो ये कहते कि मालकिन मुझे बहुत जरूरत है, मुझे घर में मेरी माँ बीमार है, उनकी जरूरत के लिए मैम चाहिए। साहब आप क्यों मुझे चुप रहो तुम थोड़ी देर। इसने कहा कि मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर सोना भी पड़ेगा तो सो भी लूंगा। अरे नहीं साहब, दो सिक्योरिटी गार्ड होके मेरी वाइफ से ये सब बोलता है? मुझे पता है ना कि ये मेरी अभी नई नई वाइफ है। अरे नहीं साहब, मैम साहब क्यों मुझे फंसा रही? मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा भी नहीं और मैंने 10,000 रुपए से ज्यादा कभी मेरा आपसे। तेरे ऊपर पहले शक था क्योंकि तू ईमानदार नहीं है। अगर मैंने तुझे नौकरी ना रखी होती ना तब तुझे समझ में आता। साहब आप तो मेरा यकीन करिए, मैं आपके वहाँ 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा काम। क्या लगता है मेरी वाइफ झूठ बोलेगी? हाँ, वो बोल रही है कि तूने ये पैसा चोरी किया है और तू ये सब गंदी गंदी बातें कर रहा है। मैम साहब आप ना साहब से सच सच बोल दीजिए। आप मैं क्यों क्या मुझे सच बोलूं? जो सच था मैंने बता दिया। इसकी ना बहुत दिन से मुझ पे गलत नजर थी, मैं तुमको बताने ही वाली थी, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया। देखो आंसू, मैंने डिसाइड कर लिया, तुमको ना जॉब पे मैं नहीं रखूंगा। अरे और साहब, इसकी कंप्लेन करो, पुलिस बुलाओ। अरे नहीं साहब, आप मुझे जॉब से निकाल देंगे, कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, इतनी जल्दी जॉब कहाँ मिलती है? और पुलिस को दे देंगे मेरे। काम तुझे पहले सोचना चाहिए ना, सब करने से पहले। तेरी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तू मेरे वाइफ के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। साहब पहले पुलिस 4 डंडे मारेगी ना तब इसके अकड़ ठिकाने मैम साहब आएगी। क्यों आप मुझे फंसा रही? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। बेचारा बहुत ज्यादा हो रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है। देखो आंसू, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब जो भी था एक ड्रामा था, प्लानिंग हम लोगों ने की थी पहले से। साहब ड्रामा था? और प्लानिंग कैसी देख प्लानिंग आंसू, साहब? मुझे तो पता ही है कि मेरी अभी शादी को 2 महीने हुए हैं और मेरी वाइफ को लगता था कि तू ईमानदार नहीं है क्योंकि घर पे अकेले रहती थी। 1-2 बार इसको लगा कि तू ईमानदार नहीं, तेरी नीयत खराब है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसी बात पे उसका एक लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं। तो वही चीज है, ये तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले मैंने 3 दिन लगा दिया इसको फंसाने में, लेकिन ये 10 का मस नहीं हुआ। देखो गुनगुन, मैंने तुमसे बोला था ना, ये हमारे 2-3-4 सालों से काम कर रहा है और आज तक इसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसका नाम खराब हो। तुम्हें भी यकीन हो गया ना ये ईमानदार है तो। लेकिन ये ईमानदार है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नौकर भी ईमानदार होंगे। मैं सबका टेस्ट लूंगी। ये तुम ले लेना सबका टेस्ट, ठीक है? अब तुम परेशान मत हो और देखो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि तुम ईमानदार हो, मुझे पहले से पता था, मैडम को नहीं पता था। और तुम्हारी सैलरी में देखो 12,000 थी ना, 15,000 रुपए। जी साहब। ऐसे एडवांस लो, तुम्हारी सैलरी का टाइम भी हो गया है, ये काम करो।
ये पूरे 10,000 रुपए इसको रखो, ठीक है, और बाकी तुम्हारी जो 5,000 सैलरी बची वो मैं तुम्हें कल देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम गरीब हैं लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते देखो हैं। वासु, किसी ने सही बोला है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, भले थोड़ा लेट हो जाए। और तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत कैसे हो जाएगा, है ना। जी साहब। ठीक है, अब आराम से बैठो, ड्यूटी करो अपनी, ठीक है। ठीक है साहब। आ जाओ। पैसे तो ले लो। अरे हाँ, भूल गया था मैं। आओ। बताओ, मेरे साहब कितने अच्छे हैं। मुझे 10,000 रुपये भी देखे गए, लेकिन सही भी है। मैम साहब को लॉयल्टी टेस्ट लेना था मेरा। अब 2 महीने हुए थे, किसी को इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है।